नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उत्तराखंड भाजपा नेता के बिहार की बच्चियों पर की गई टिप्पणी पर अब कांग्रेस नेता राजेश राम ने कहा कि बिहार की बहन बेटियों के अपमान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन क्यों हैं। बिहार की बच्चियों की कीमत लगाने वाले उत्तराखंड भाजपा सरकार के मंत्री के पति और भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने तल्ख टिप्पणी की है और उन्होंने लफंगा बताया। बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि संघी मानसिकता से ग्रस्त ऐसे राजनीतिक लफंगे लगातार बिहार की बहन बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। जो नारी सशक्तिकरण विभाग के मंत्री उत्तराखंड में, उनके लफंगे हस्बैंड ने बिहार की बेटियों को जिस तरह से गोली लगाने का काम किया, पूरे बिहार की महिलाओं के अपमानित किया, पूरे बिहार की बेटियां बहुएं स्तब्ध हैं कि आखिर बिहार की बेटियों के एक लफंगा ने किस तरह से अपमानित किया। ज्यादातर मैं इन शब्दों से परहेज करता हूं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे बेटी बहुओं को बोली लगाई, उसके लिए लफंगा शब्द भी छोटी है, इसलिए शायद मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार की अस्मिता, आप यदि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ही यदि उदाहरण ले, तो हमारी बिहार की बेटियां, बिहार की बहुएं किस तरह से पूरे देश में और पूरे दिल्ली में हमारी राज्य की बेटियां पूरे प्रिंट मीडिया पर अपनी परचम लहराई हुई है। इसलिए उस लफंगे को यह भी समझना चाहिए कि हमारी बेटियां सब मायने में सक्षम हैं, बिहार की महिलाएं सब मायने में सक्षम हैं। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में से पूरे देश में आईएएस, आईपीएस, पायलट, सेना में, पुलिस में, बिहार के पुलिस में जिस तरह से बिहार की महिलाओं ने अपनी योगदान दिया है, शायद वो भूल गए कि बिहार की बेटियों की कितनी ताकत है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि बेटी हो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, आज ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के नेताओं से ही हमारी बेटियों की खतरा हो गई है और हमारी बेटियों की अपमानित करने की काम कर रही है, बिहार की बेटियों को अपमानित करने की काम कर रही है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये निंदा करती है कि हमारी महिलाओं को कमजोर न समझे, बिहार को कमजोर न समझे। हम वो बिहारी हैं जो पूरे देश में हम निर्माण करते हैं, देश के निर्माण में हम अपना भूमिका निभाते हैं। चाहे लेकर के आप मजदूर से लेके, ठेकेदार से लेके, बिल्डर से लेके, हम देश के बनाने का काम करते हैं। आज महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में बनाने में हमारी बिहार के मजदूरों के भी अहम भूमिका रही है। इसलिए वो ये ना भूलें कि बिहार की भूमिका कैसी रही है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज बिहार की बेटियों को गोली लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आ रही है और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? मैं से एक सवाल है मेरा कि आखिर इस पर प्रधानमंत्री के जो सोच है वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई, उनकी प्रतिक्रिया क्यों बाहर नहीं आई? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री
जो एक महिला के हिजाब खींचकर और कई महिलाओं के बारे में वो कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अब तक क्यों इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैं उनके गठबंधन के चिराग पासवान जी और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी जी और अन्य भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं आपके माध्यम से कि अब तक उनकी इस विषय पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं आई। इसलिए क्या मैं मान लूं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने जो दुर्भावना किए हैं हमारे देश की महिलाओं को, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला हो, जो एक दुष्कर्म के मामले में उनको हत्या कर दी गई, क्या पूर्व भाजपाई मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा अपनी ही छात्रा के शोषण का मामला हो, इसके बाद कर्नाटक में मोदी जी के ही एक सहयोगी सांसद ने कई महिलाओं के साथ लगातार हानियत किया, बावजूद इसके मोदी जी इसके लिए वोट मांगते रहे। मोदी जी के अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित बीएचयू के छात्राओं के साथ भाजपाई आईटी सेल के नेता ने जो है हानियत किया। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ देश के मेडल लाने वाली सैकड़ों बेटियों ने जो है अपनी जो है संघर्ष दिखाया, अपनी बातें कहे, लेकिन उस बात से भी मोदी सरकार अपनी मुंह छुपाती रही। इसलिए मैं जो है ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें भाजपा नेताओं ने सरेआम हमारी बहनों बेटियों की जो है अपमानित करने की कोशिश की है। देश को सोचना कि कब तक हम अपनी बेटियों के भाजपाई से बचाते रहेंगे। ये सिंगर जो है हाल की घटनाक्रम में जो आप जैसा कि जानते हैं, एक भाजपा के नेता जो है अपनी ही जो है हत्या कर, बलात्कार कर और हत्या कर जो है सेंगर ने जो है किस तरह से न्यायालय को वहां के सभी परिवार को मार करके और जो है जो है घात उतार दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से इन बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं इसलिए तकलीफ किया कि हमारे बिहार की बेटियों की गोली लगानी गई है, इसलिए आपके सामने मैंने अपनी बात कही। साथ ही साथ एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार के पिछले बार खुद गोली लगा के गए कि बोलो बिहार को मैं कितना दे दूं, 70,000 दे दूं कि 50,000 दे दूं कि 1,000 करोड़ दे दूं, आज वो भी नहीं मिला। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन।
कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।